नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पीटी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो उसमें आवेदन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, उस पर बात होगी। इसके अलावा कि इसमें कौन कौन सी भर्तियों को सम्मिलित किया गया है और क्या रहेगी इसकी परीक्षा पैटर्न और सिलेबस वगैरह, इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं कि इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। मिनिमम 18 वर्ष आपकी 1 जुलाई 2021 को पूरी हो जानी चाहिए। जो पहला इसमें इंस्ट्रक्शन है वो संशोधन से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि केवल एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा आप आवेदन में संशोधन करने के लिए। 28 जून 2021 तक की अंतिम डेट तक आप संशोधन कर पाएंगे। यदि आप अदर देन स्टेट हैं तो केवल आपको सामान्य कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट है, यदि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आप अनापत्ति सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता मेंस एग्ज़ाम के लिए पड़ेगी, प्रीलिम्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो राज्य सरकार के अधीन कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको 5 वर्ष की जो एज में है उसमें भी रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ये हैं कि जो कोर्ट में केस चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं बताया गया। इसके अलावा बताया गया है कि यदि महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है तो आरक्षण का लाभ फिलहाल मिलने वाला है और उसका पिता पक्ष का ही निवास प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। EWS कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि जो उनकी इनकम है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पे बताया गया है कि यदि आपने तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो आपको डिबार कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से। और संशोधन करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ों में जो संशोधन है बिल्कुल भी बाद में नहीं हो पाएगा। तो 28 तक यदि आपके फॉर्म में कहीं से भी गलती हो गई है तो उसको सुधार लीजिएगा, अन्यथा आप ये 3.17 जो कॉलम है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ केवल आपके हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे जो मेंशन है वही मान्य होगी और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की मान्य नहीं होगी। हस्ताक्षर और फोटो से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। इसके अलावा यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। और नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि लिखित सूचना जो इसमें है वो लिखित परीक्षा के जो बिहाफ है वो केवल और केवल आपके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस जो आवेदन में जानकारी दी गई उसके बिहाफ पे ही आपको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। आयोग किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई प्रीलिम्स के लिए नहीं करेगा। और जो आवेदन में जो अंतिम आवेदन अर्थात एक से अधिक यदि आपके आवेदन कर रखे हैं, किसी तरीके से आपने कोई गलती कर दी थी और आपने एक से अधिक आवेदन कर दिए हैं, तो जो फाइनल लास्ट में सबसे सबमिट होगा केवल वही मान्य होगा, भले ही इससे पहले आपने एक से अधिक आवेदन क्यों ना कर रखे हों। तो जो फाइनल सबमिट करेंगे वही मान्य होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी परीक्षाएँ सम्मिलित होंगी। तो फ्रेंड्स बता दें कि जो पहले की परीक्षाएँ पेंडिंग हैं उन पर ये PET लागू नहीं होगा। तो बहुत सारी परीक्षा ऐसी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में अभी पेंडिंग हैं, तो उन पे PET का कोई लेना देना नहीं है। अब जो भर्तियां आएंगी, जो अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त होगा विभागों की तरफ से, उन पे ही केवल PET लागू होगी। तो चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, चाहे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती हो या लेखपाल भर्ती हो, ये बहुत सारी अन्य भर्तियाँ हैं, इन सब पे PET लागू होगा। जिनमें ज़रूरत पड़ेगी उनमें मेंस कराया जाएगा, जिनमें ज़रूरत नहीं होगी वो प्रीलिम्स बेसिस पे भी फिल की जाएंगी। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा उसमें किया जाएगा। तो सभी के लिए मेंस मस्ट नहीं रहेगा। क्या रहने वाला है परीक्षा पैटर्न, तो मैं बता दूं कि इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और समय मिलेगा आपको 2 घंटा अर्थात 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने रहेंगे। और कौन कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इंडियन हिस्ट्री से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात 5 प्रश्न होंगे। इसके अलावा जो इंडियन जो मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे भी 5 प्रश्न 5 अंकों के रहेंगे। भूगोल से रिलेटेड 5 प्रश्न रहेंगे। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 अंक के, और कॉन्स्टिट्यूशन से 5, सामान्य विज्ञान से आपके 5 प्रश्न रहेंगे, और प्रारंभिक अंकगणित जो रहेगी 5 प्रश्न 5 अंक के, और सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न रहेंगे और 5 अंक भी रहेंगे। इसके अलावा इंग्लिश के भी 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 5 प्रश्न होंगे 5 अंक के, और करंट अफेयर्स के 10 अंक। तो इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज है और सामान्य जागरूकता का भी वेटेज है, इसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक हिसाब से कह लीजिए कि ये GS का सेक्शन जो है आपको स्टैटिक और करंट दोनों को मिला के आपको 20 नंबर का लगभग वेटेज मिल जाएगा।
और जो अपठित हिंदी रहेगी उसके 5 प्रश्न 10 अंकों के पूछे जाएंगे। तो ये रहा पूरा सिलेबस और उसका परीक्षा पैटर्न। और भी आगे दिया गया है ग्राफ वगैरह से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो 5 प्रश्न होंगे, 10 अंकों के होंगे, और तालिका से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो 10 अंकों के रहेंगे 5 प्रश्न। और जो लेवल रहने वाला है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। और जो परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, अर्थात एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसी में से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। परीक्षा जो है केवल ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि ऑनलाइन के लिए भी कोई भी किसी तरीके से चर्चा नहीं चल रही UP-SSC में, तो ऑफलाइन ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।